नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे करवा चौथ की 4 कथाओं के बारे में। चलो जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत महिलाएं बहुत प्रेम से करती है। नवविवाहितों में करवा चौथ के व्रत को लेकर खास उमंग रहती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने जीवन साथी के लंबी और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती है। पूजा कथा और आराध्या के साथ व्रत संपन्न करती है। करवा चौथ पर सुनते होंगे पुरानी कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आप व्रत सफल होता है। जानते हैं उन कहानियों के बारे में। करवा चौथ पहली कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे आराध्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यासी से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे आराध्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे आराध्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। खबर सुनते ही वह वृद्ध विलाप करने लग जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव को तेल में डुबाकर उसके पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह स्थित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठी भाभी का नंबर आता है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह बाबू से बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसमें भी सुहागन बनने का आग्रह करती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे पति को जिंदा नहीं कर सकती, लेकिन अभी एक करवा बेचने वाली आएगी तो वह गंदी होगी, गालियाँ बक रही होगी, तुम उसे पकड़ लेना, वह तुम्हारी काम कर सकती है। शाम को कई करवा वाली आती है, लेकिन कोई भी उसे जैसा नहीं होती जैसा भाभी ने बताया था। बहन शाम तक इंतजार करती है। शाम को कई करवा वाली आती है, लेकिन कोई भी उसे
जैसी नहीं होती। जैसा भाभी ने बताया था वह निराश होने लगती है। तब तक वह देखती है एक बुढ़िया गाली बकती चली आ रही है। इसे देख कर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है, उसकी सेवा करती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। करवा वाली उसे छोड़ने के लिए नोती है, सोचती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख करवा वाली का दिल पसीज आ जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। करवा चौथ। दूसरी कथा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने लग गए। तब किसी कारणवश उन्हें वही रुकना पड़ा। उन्हें देखा पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता संकट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्दी ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना, भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। करवा नाम की एक प्रतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ दुंगब्राद नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ दुंगब्राद नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबिन के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति देख घबराया और जब उससे कुछ कहने नहीं बना तो वह करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहीं पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमलोक के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुनी यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में ही महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती है और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। करवा चौथ। तीसरी कथा। एक गणेश भक्त बुढ़िया थी। वह सदा गणेश जी की भक्ति में लीन रहती थी। उसकी बहू सास का कहना मानती थी, लेकिन सास को लगता था कि बहू बेवकूफ़ है। सास की तीर्थ यात्रा की काफ़ी इच्छा थी। एक बार उसे मौका मिला, लेकिन उसे चिंता थी कि गणेश जी का ख्याल कौन रखेगा। उसने बहू को काफ़ी समझाया। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, बनने पड़ेगा, करूँगी। सास चली गई। बहू को फुर्सत कहाँ थी कि वह देख पाती।
सास कैसे पूजा करती है। शाम को उसने खाना बनाया, बच्चों से कहा पहले गणेश जी को बुला लाओ, फिर तुम लोग खाना खाओ। बच्चे बुलाने गए, कहाँ वह नहीं आ रहे हैं। बहू ने फिर बच्चों को भेजा, इस पर गणेश जी नहीं आए। तीसरी बार बहू को गुस्सा आ गया, उसने चूल्हे से जलती लकड़ी खींची और लेकर गणेश जी के पास गई। कहाँ चले रहे हो, यह लगाऊं 2 बार। गणेश जी उठे और चल दिए। अब यह रोज का काम हो गया। बहू ने गणेश जी से कहा बैठे बैठे तुम्हारा तोंड निकल रहा है, जाओ बच्चों के साथ खेला करो। गणेश जी बेचारे बच्चों के साथ खेलने लगे। उधर सास कर 2 तीर्थ यात्रा कर रही थी, लेकिन उसकी जान गणेश जी में अटकी थी। जैसे तैसे तीर्थ यात्रा पूरी हुई, वह घर पहुंची। सबसे पहले पूजा घर में गई, देख गणेश जी गायब। बुढ़िया का पारा चढ़ गया, वह बहू पर चिल्लाने लगी। बहू ने कहा क्या बात अम्मा। बुढ़िया ने कहा मेरे गणेश जी कहाँ हैं। बहू ने कहा बच्चों के साथ खेलने गए हैं। बुढ़िया का पारा बहुत चढ़ा, तूने मेरे गणेश जी को बच्चों को खेलने को दे दिया। बहू ने कहा मैं क्यों दूंगी, वह खुद गए हैं। बुढ़िया चिल्लाने लगी। बहू ने कहा अभी आ रहे होंगे, खुद देख लेना, जितना बच्चे मिलकर खाते हैं उससे ज्यादा तो तुम्हारे गणेश जी खाते हैं। बुढ़िया ने कहा ठीक है, देखती हूँ। शाम को बहू ने खाना बनाया, बच्चों को बाहर जाकर आवाज दी आ जाओ सब लोग खाना खाओ। बुढ़िया ने देखा बच्चों के साथ गणेश जी भी चले आ रहे हैं। बच्चे जमीन पर बैठ गए, गणेश जी भी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। यह देख बुढ़िया के होश उड़ गए, वह गणेश जी के सामने दंडवत हो गई। कहा मैंने सारी जिंदगी पूजा की, मुझे दर्शन नहीं मिले, इस अनपढ़ गवार को दर्शन दे दिया। गणेश जी ने कहा इसमें मुझे अपना बच्चा माना, इसने माटी की मूर्ति माना नहीं, मैं क्या करता, मैं भक्त के आगे विवश हूँ। गणेश जी की कृपा सके जैसे उनके दिन फिरे सबके फिरे। करवा चौथ की चौथी कहानी। किसी गांव में 2 बुढ़िया रहती थी, एक लालची थी, दूसरी उदार धर्मात्मा। दोनों गणेश जी की भक्त थी। एक बार गणेश जी ने दोनों की परीक्षा लेने की सोची। वह एक बच्चे का रूप बनाकर कटोरी में दूध और चावल लेकर घूमने लगे। कोई मेरी खीर बना दो, सब भागे देते थे। अंत में वह लालची बुढ़िया के पास पहुंची। माँ मेरी खीर बना दो। बुढ़िया ने कहा ला दे, बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा माँ बड़े से भगोने में चढ़ाना, मैं अपने दोस्तों को बुला लाता हूँ। थोड़ी देर में गणेश जी पहुँचते, बोले माँ खीर बन गई। बुढ़िया चिढ़ गई, बोली बड़ा दूध ही दे गए थे, तू जरा से चावल और दूध सब जल गए। गणेश जी अब दूसरी बुढ़िया के पास पहुँचे। बुढ़िया से कहा माँ मेरी खीर बना दो। बुढ़िया को बच्चों पर बहुत तरस आया। उसने बच्चे की बात रखने को अपने घर के सबसे बड़े भगोने में जैसे ही दूध डाला, भगोना दूध से भर गया। चावल डाले तो महक से पूरा घर महकने लगा। थोड़ी देर में गणेश जी आए, बोले माँ खीर तैयार है। बुढ़िया ने कहा प्रभु तैयार है। गणेश जी ने कहा मैं दोस्तों को लाता हूँ, तुम आसन बिछा दो। बुढ़िया के घर में कुछ था ही नहीं। जैसे ही उसने अपना बक्सा खोला, उसमें से आसन निकलने लगे। उसने आसन बिछाया, इसी तरह कटोरी के पास सोने चांदी के बर्तनों का ढेर लग गया। बुढ़िया ने सबको भोजन कराया। अंत में गणेश जी ने कहा माँ आग बंद कर। बुढ़िया ने आग बंद कर ली। गणेश जी ने कहा माँ आंखें खोल, तेरे सामने 33 कोटि देवी देवता खड़े हैं, दर्शन कर ले। फिर गणेश जी ने कहा बोल माँ क्या मांगती है। बुढ़िया ने कहा प्रभु सतखंडा महल हो, पोते को चांदी की कटोरी में खीर चटा रही हूँ, होगी यही साथ है। गणेश जी ने कहा तथास्तु। बुढ़िया ने देखा पोता धोती खींच रहा है, उसके साथ में चांदी की कटोरी है। जैसे उनके दिन फिरे सबके फिरे। दोस्तों अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।